का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला पंजाब की तवज्जो सिर्फ गुजरात पर। गुजरात के लिए मजीद 14 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली गई है। गुजरात के लिए मंजूर शुदा सप्लीमेंट्री ग्रांट का हुजम 54 अरब हो चुका है। इससे कबल भी 40 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट गुजरात के लिए मंजूर की गई थी। रोड सेक्टर की स्कीमों के लिए मजीद सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला ने अपने ज़िले के लिए सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की है। मोनस इलाही के हल्के में भी 30 अरब की मंजूरी दी जा चुकी है। वज़ीर आला पंजाब की तमाम तर तवज्जो सिर्फ गुजरात पर मबजूल हो गई के लिए मजीद 14 अरब रुपए की नई सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर हो गई है। गुजरात के लिए मंजूर शुदा सप्लीमेंट्री ग्रांट का हुजम 54 अरब हो गया है। अली रामे हमारे साथ तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं। जी अली रामे, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की तमाम तर तवज्जुहात जो तरजीहात जो है वो सिर्फ गुजरात और मंडी बहाउद्दीन की तरफ है। अब हमारे पास जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक गुजरात के लिए जो सप्लीमेंट्री ग्रांट का हुजम है वो 54 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। अब इस पर मजीद क्योंकि 14 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट को वज़ीर आला पंजाब ने मंजूर की। अब इससे कबल देखा जाए तो जो स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना थी उनकी तरफ से भी 40 अरब रुपए का बजट अप्रूव किया गया था और अब मजीद 14 अरब रुपए का बजट जो है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर मंजूर किया गया। अब इसमें रोड सेक्टर के लिए कुछ इजाफी फंड दरकार थे और CNW डिपार्टमेंट की सिफारिशात भी थी जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा इसकी मंजूरी दी और इसी में से 30 अरब रुपए का फंड खास तौर पर वज़ीर आला पंजाब ने अपने साहबजादे मोनस इलाही के हल्का NA 69 के लिए अप्रूव किया था। और देखा जाए तो रवा माली साल के 2022-23 का जो तरक्याती बजट है और अगर तारीख में भी तरक्याती बजट को देखा जाए पंजाब के तो इतना बजट किसी एक माली साल के दौरान एक जिले के लिए सप्लीमेंट्री के तौर पर इतना अप्रूव नहीं हुआ जितना सिर्फ गुजरात के लिए मंजूर किया गया। अब इस पर वज़ीर आला पंजाब की क्योंकि सिफारिशात थी तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी वज़ीर आला पंजाब के अहकामात मानते हुए उन्होंने फौरी तौर पर इसकी मंजूरी दी और अब बजट में ये स्कीमें जो है वो बाकायदा उनको हिस्सा बना अली रामे, फंड्स तो मजीद भी मंजूर किए जा रहे हैं लेकिन जो ऑलरेडी ग्रांट मंजूर हुई है, जो फंड जारी किए गए हैं, उनका इस्तेमाल सही तरीके से होता नजर आ रहा है इन हल्कों में? देखिए, यूटिलाइजेशन में तो गुजरात इस वक्त सबसे आगे है। जो गुजरात के अंदर यूटिलाइजेशन है फंड की वो सूबे के तमाम इजला से सबसे ज्यादा वहाँ पे बेहतर वहीं पे जा रही है। और एक तो बजट होता है जो पहले से एलोकेट किया हो, यानी कि जो पंजाब असेंबली की तरफ से मंजूर किया गया हो वो बजट अलग है। ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है ये अलग से अप्रूव किए गए। अब इस पर वज़ीर आला पंजाब का अगर गुजरात की बात कर ली जाए तो रवा माली साल के दौरान जो एलोकेशन थी और सप्लीमेंट्री ग्रांट 70 से 80 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है जो कि सिर्फ गुजरात के ऊपर खर्च की जाएगी। तो जो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से सवालात है वो जैसे जैसे होता जाएगा तो उस पर मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन की टीमें अपना सर्वे करेंगी और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से भी रिपोर्ट्स तैयार करेंगी क्या है ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पर बजट इस्तेमाल किया गया। अभी फिलहाल क्योंकि अप्रूवल का एक सिलसिला था क्योंकि वज़ीर आला पंजाब को जल्दी थी कि जल्द अज जल्द उनकी स्कीमें बजट में किसी तरह से शामिल हो जाएं और वो बजट में शामिल कर ली गई। अब आहिस्ता से वो ब्यूरोक्रेसी को कह के ला के वो फंड जो है वो इसके लिए रिलीज करवाते रहेंगे और उनकी स्कीमें जो है वो यूटिलाइजेशन की तरफ रवा दवा होगी। लेकिन सबसे पहले काम होता है बजट के अंदर एलोकेट करवाना। बजट के अंदर एलोकेट हो गया और हल्के की आवाम को और जिले की आवाम को बता दिया कि गुजरात के लिए इतना फंड आ चुका है तो लिहाजा आवाम की लिए भी खुशखबरी होगी। अब आहिस्ता जैसे जैसे मुस्तकबिल में बजट उनको मिलता जाएगा ये यूटिलाइजेशन वहाँ पे होती जाएगी। लेकिन यूटिलाइजेशन होती है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया अली रामे, हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। अभी आगे बढ़े और आपको बताएं PHA का 22वां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास मुनक्किद हुआ। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर PHA यासिर गिलानी ने सदारत की। हेडक्वार्टर में इजलास में मुख्तलिफ नुकात पर मबनी एजेंडा भी रखा गया। वाइस चेयरमैन हाफिज ज़ीशान रशीद, DG ज़ीशान जावेद की भी इस इजलास में शिरकत हुई है। रेवेन्यू बढ़ाने से मुतल्लिक सिफारिशात को एजेंडे का हिस्सा बनाया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान ने मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान ने रेवेन्यू बढ़ाने की तजावीज़ पर भी मुत्तफ़िका फैसला किया है। इजलास में PHA को मजीद फाल बनाने के लिए भी अहम फैसले किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब, बताइएगा।
जी बिल्कुल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास हुआ है पीएचए में और इसमें अहम फैसले किए गए जिसमें चेयरमैन पीएचए यासिर गिलानी इन्होंने सदारत की, जबकि डीजी पीएचए, वाइस चेयरमैन पीएचए, दीगर मेंबरान मौजूद थे। इसमें सबसे पहले पीएचए की जो हफ्ते की छुट्टी है वो बहाल कर दी गई है। पीएचए हफ्ते में 5 दिन काम करेगा। इसके साथ साथ 50% डेली अलाउंस जो है वो दिया जाएगा पीएचए मुलाजमीन को। पीएचए के मार्केटिंग रेट्स को भी बढ़ाया गया है। पीएचए के लिए जितने भी सोसाइटियों के लिए एडवर्टाइजिंग रेट्स थे उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ साथ पीएचए के मुलाजमीन के लिए भी जो हंगामी तौर पर एक तजवीज़ करता बोर्ड बनाने का फैसला किया ताकि रेगुलर करने के लिए मुलाजमीन के वसाइल को देखा जा सके। इस लिहाज से पीएचए के तमाम वसाइल बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाने के लिए भी अहम तजावीज़ पर गौर किया गया है और इस हवाले से जो पीएचए के तमाम बोर्ड ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसलों की मंजूरी दी है जिसपे अमल दरामद और इतलाक शुरू कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया दुर नायाब। लाहौर चैम्बर में पुराने ओहदेदारान होंगे बहाल या फिर नहीं करेंगे राज। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल से जिले चैम्बर्स में आईनी बहरान पैदा हो गया है। तरमीमी बिल के मुताबिक ओहदेदारान की मुद्दत 1 जनवरी 2022 से 2 साल की गई। मियां नुमान कबीर की बतौर सदर, रहमान अजीज चंद, हारिस अतीक की मुद्दत 2 साल बनती है, जबकि मज़कूरा ओहदेदारान ने सितंबर में इलेक्शन के बाद ओहदा छोड़ा। क्या अब हकीकी ओहदेदारान मियां नुमान कबीर, रहमान अजीज, हारिस अतीक हैं? ये सवाल पैदा हो चुका है। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली मौजूद है, मज़ीद तफसीलात हम उनसे जान लेते हैं। शहजाद, क्या मामला बन रहा है? जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर में पुराने ओहदेदारान बहाल होंगे या जो नए आए हैं ये राज करेंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान पैदा हो गया है, क्योंकि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल से लाहौर समेत दीगर जो ज़िले चैम्बर्स हैं उनमें एक आईनी बहरान पैदा हो गया है। तरमीमी बिल के मुताबिक चैम्बर्स के ओहदेदारान की मुद्दत 1 जनवरी 2022 से 2 साल कर दी गई है और इस बिल के मुताबिक मियां नुमान कबीर बतौर सदर और रहमान अजीज सीनियर नायब सदर और नायब सदर हारिस अतीक की मुद्दत 2 साल बनती है। ये जितने भी ओहदेदारान हैं ये सितंबर में इलेक्शन के बाद अपने ओहदों से सुबकदोश हो चुके हैं और इस हवाले से इस बिल के आने के बाद एक बड़ा आईनी बहरान जो है वो मंडलाने लगा है। लाहौर शहर में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल जो है वो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है और इस वक्त ये बहुत बड़ा बहाम है कि जो अब सितंबर में इलेक्शन जीतकर काशिफ अनवर सदर बने हैं, जफर महमूद सीनियर नायब सदर बने हैं और अदनान भट्ट जो है वो नायब सदर के ओहदे पर फाइज हुए हैं। ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया। शहर में 3 खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात हो चुके हैं। गुजरपुरा में 20 साल शादीशुदा माजूर लड़की से ज्यादती की गई है। मुलजिम सदाकत ने हवेली में खातून को ज्यादती का निशाना बनाया है। मुतासरा खातून के चचा शहबाज ने थाना गुजरपुरा में मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसी तरह इकबाल टाउन में मुलजिम तनवीर ने कजन को ज्यादती का निशाना बनाया। हमारे साथ आबिद चौधरी मौजूद है, इन तीनों वाकयात के हवाले से उनसे जानेंगे। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, शहर में खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात में कमी नहीं आ सकी। पुलिस ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि गुजरपुरा में मुलजमान की जानिब से 20 साल शादीशुदा माजूर खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया और पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि सदाकत ने हवेली में ले जाकर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन मुलजिम मौका से फरार हो गए। इसी तरह गुजरपुरा का इलाका है जहाँ पर मुलजिम तनवीर ने अपनी कजन को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया है, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन मुलजिम जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। तीसरा वाकया ग्रीन टाउन के इलाके में पेश है, जहां पर पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि शादीशुदा खातून को नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने तीनों वाक़े के अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, लेकिन ताहाल को एक मुलजिम जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। मुकदमा तो दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के तामीराती मंसूबे में मुबैना करप्शन की इंक्वायरी। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान का एंटी करप्शन में पेश न होने का फैसला। आईजी इस्लामाबाद ने एंटी करप्शन के नोटिस पर जवाब भिजवा दिया है। सेफ सिटी अथॉरिटी के तामीराती मंसूबे में मुबैना करप्शन की इंक्वायरी के बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान का एंटी करप्शन में पेश न होने का फैसला। अकबर नासिर खान ने एंटी करप्शन के नोटिस पर जवाब भिजवा दिया है। इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के बायस मसरूफ हूँ, उसका ये मतन है। मजीद आपको बता रहे हैं कि अहम मसरूफियात के बायस एंटी करप्शन में पेश नहीं हो सकता। अकबर नासिर की जानिब से ये कहा गया है कि एंटी करप्शन इल्जामात से मुतालिक तहरीरी तौर पर आगाह करे। एंटी करप्शन टीम का आईजी इस्लामाबाद के जवाब पर अदम एतमाद और ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है कि आईजी इस्लामाबाद को तीसरा नोटिस भी अब जारी कर दिया गया है।
دودھ کے نام پر بیماریاں بانٹنے والوں کے خلاف اسٹوڈنٹ اسکواڈ تیار کر دیا گیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ایمبیسڈر گھر گھر جا کر دودھ ٹیسٹ کریں گے۔ ایمبیسڈر پروگرام میں 200 سے زائد طلباء شامل ہیں جن کی ٹریننگ بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ ڈیری فوڈ ٹیکنالوجسٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نے طلباء کو ٹریننگ بھی دی ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کا طلباء سے خطاب۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں، رضوان نقوی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی رضوان نقوی۔ جی بالکل، دودھ کے نام پر بیماریاں بانٹنے والے مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اسٹوڈنٹ اسکواڈ تیار کر لیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اسٹوڈنٹس کو اپنا امبیسڈر بنایا ہے اور 200 سے زائد اسٹوڈنٹس ہیں جنہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ایکسپرٹس نے دودھ کی چیکنگ کے حوالے سے تربیت دی ہے۔ اس حوالے سے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک نے طلباء سے خطاب کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں لاہور میں گھر گھر جا کے دودھ کے سیمپل لیں گی اور ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا تاکہ اس بات کے حوالے سے جو ہے انشور کیا جا سکے کہ جو دودھ یہاں پہ گھروں میں سپلائی کیا جا رہا ہے وہ آیا کہ ملاوٹ سے پاک ہے، یہ ملاوٹ زدہ دودھ ہے جو کہ شہریوں کو دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ابتدائی طور پہ 200 طلباء ہیں جو کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے اسکواڈ میں شامل ہیں اور انہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ایکسپرٹس نے تربیت دی ہے۔ اور ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کا کہنا ہے کہ امبیسڈرز ملاوٹ اور جعل ساز مافیا کی نشاندہی کرنے میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے معاون ثابت ہوں گے اور یہ گھر گھر جا کے لوگوں کو نہ صرف آگاہی دیں گے بلکہ سیمپلز بھی لیں گے۔ سیمپلز بھی لیں گے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رضوان نقوی موجود تھے۔ آگاہ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔